हाय नमस्ते, आप देख रहे हैं दैनिक जागरण। मैं हूं आपके साथ अंकित सिंह तोमर। वो साल था 1987 का जब हिंदी सिनेमा में एक फिल्म बनी। फिल्म का नाम था मिस्टर इंडिया, जिसमें अनिल कपूर और श्रीजी ने हमें पर्दे पर एक नई कहानी दिखाई। और उसी फिल्म में एक नन्हे से बच्चे ने काम किया था। किसी को नहीं लगा था कि वो नन्हा बच्चा एक दिन सिनेमा को अपनी ताल पर नचाएगा और उसके इशारों पर बड़े बड़े स्टार्स नाचे। और कारवां ऐसे चलता गया, सिलसिला ऐसे बढ़ता गया कि सिनेमा को बड़ी बड़ी ब्लॉकबस्टर फिल्में उन्होंने दी हैं। और एक्शन से लेकर कॉमेडी तक वो हर चीज में महारत हासिल करते हैं। और आज हमारे साथ वही दिग्गज डायरेक्टर मौजूद हैं, अहमद खान। वेलकम टू द दैनिक जागरण सर। Thank you, Ankit, for having me. सर, सबसे पहले तो ये जानना चाहूंगा कि वेलकम टू द जंगल एक वो फिल्म बनी है 2026 में, जिसका इमेजिनेशन मुझे लगता है कि बहुत सारे लोग सोच रहे थे कि अरे इतने सारे सेलिब्रिटीज, ऐसी फिल्म आ रही है, क्या होगा। एक फुल मैडनेस है। थिएटर्स में जब फिल्म आई है तो ऑफ कोर्स बहुत सारे लोगों की जो एक्सपेक्टेशंस थी वो बिल्कुल सही गई हैं। जो सोचा सबको वही मिला है। हंसकर बाहर निकले हैं सर। अब फिल्म सक्सेसफुल हो गई है। आई एम श्योर घर पर बैठे हुए हैं, कैसा आनंद ले रहे हैं? Thank you so much. You must be seeing कि मैं रिलैक्स्ड हूँ। थोड़ा मतलब इस वक्त का मैंने कहा कि बेहद फायदा उठाया जाए कि वाकई में मेहनत करने के बाद जब उसका फल मिलता है, सक्सेस होता है, तो आई वांट टू एंजॉय दिस मोमेंट। वो कहते हैं ना कि बाहर बारिश हो रही है, अच्छा मौसम, गर्मा गर्म चाय हाथ में, पकोड़े तो आई वांट टू रियली लिव दैट मोमेंट। तो फीलिंग सर, ग्रेट। यस, आई फील सो कि सर बनता भी है। मतलब सक्सेस जब मिलती है तो शायद बड़ा अच्छा लगता है। वो फीलिंग बहुत कमाल होती है। फिल्म बेशक। सुपरहिट हो गई है, कमाल का कलेक्शन अभी भी कर रही है, थिएटर्स में रन हो रही है। आई वांट स्टार्ट बाय आस्किंग दिस कि एक ऐसी फिल्म को जब आप बनाते हैं कि उसमें इतने सारे सेलिब्रिटीज को आपने लिया है, करीब 35 से 40 उसमें स्टार्स हैं, जी। और उसके बाद एक इतने सारे लोगों को एक साथ मैनेज करना, सर मुझे लगता है ये बहुत इजी नहीं है। आई एम श्योर आपके कंधों में तो बहुत ज्यादा भार आ गया होगा, इतने सारे सेलिब्रिटीज को मैनेज किया आपने। बेशक, आप सोचिए ना कि एक वक्त अगर आप खाली सोचने भी, एक आप तस्वुर भी करिए कि आपको एक इंटरव्यू लेना है और उस इंटरव्यू में एक के जगह दो, दो के जगह चार, एंड यू हैव सेवन पीपल सिटिंग। तो कुर्सी कैसे लगाएंगे, किसके ऊपर कैमरा कब जाएगा, इट्स सो मच स्ट्रेस, आप खुद सोच सकते हो। तो यस। मेरे पास जब सेट पे 30 से ज्यादा एक्टर्स होते थे, तो मुझे पता था कि इतने होंगे तो मुझे डेट्स की मारामारी दिक्कत तो होगी। बट मोर देन मी, माय प्रोड्यूसर मिस्टर फिरोज नडियाडवाला, वो खुद जानते थे कि ये फंसने वाला काम भी हो सकता है, क्योंकि डेटे ना मिले, आपस में कुछ हो जाए, तालमेल ना जुड़े। तो ये आप सोचिए कि स्टार्ट करने के पहले ही ये सब चीजें इंसानों के माइंड में आती है, और हम इंसान हैं, हमारे माइंड में भी आई थी। लेकिन अच्छी चीज क्या हुई ना, आई बी ऑनेस्ट विथ यू, कि हमने जब जिस एक्टर को फोन किया ना कि यार सोच रहे इससे बनाएंगे, सब साथ में जुड़ते ना पुराने दोस्त, एक एक कॉल में वो लोग ने हाँ बोला। सो दे देमसेल्फ वांटेड टू बी अ पार्ट। अरे मजा आएगा यार, अरे कौन है उसमें, अरे परेश भाई, अरे वाह, अरे जॉनी भाई भी है, अरे राजपाल, अरे मजा आएगा, तुषार, श्रेयस। तो हर एक ने ना अपनी तरफ से आगे बढ़ बढ़ के बोला कि करेंगे। सुनील शेट्टी अन्ना ने बोला, अरे अक्षय, मैं ये, तो सब कड़ियां जुड़ती गई एंड कारवां बनता गया। तो आई स्टिल रिमेम्बर कि जब फोन करते थे तो मैं पहले बोलता था, देख, फिरोज नडर वाला का डायलॉग है, ज्यादा ज्यादा क्या बोलेगा तू, तू हाँ ही बोलेगा ना, ना बोलेगा तब देख लेंगे। तो हर किसी ने हाँ ही बोला फिल्म के लिए। तो वहां हम थोड़े रिलैक्स हो गए। तो दे आई फेल्ट गुड। एंड दूसरा एक बहुत बड़ी चीज जो सब जानते थे कि इतने सारे जब जुड़ेंगे तो कहीं ना कुछ प्रॉब्लम, डेट, कुछ कुछ आ सकता था। तो मैंने कहा था कि यार देखो, किसी की तरफ से प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए। यू ऑल शुड अंडरस्टैंड कि ये सब फिल्म, सबके सब एक साथ एक फिल्म, इस फिल्म में हो, अलग अलग नहीं हो। तो व्हाट हैपेंड अंकित, कि हर एक्टर ने ये सोचने लगा कि यार प्रॉब्लम अगर आए ना तो मेरी तरफ से ना आए, भले अगले की तरफ से आए तो हम सुलझाएंगे।
तो ये हर इंडिविजुअल सोचने लगा कि प्रॉब्लम अगर आए ना तो हमारी तरफ से ना आए। तो उस चक्कर में मेरा काम हो गया। तो इवेंचुअली किसी की तरफ से प्रॉब्लम नहीं आई। तो वी हैड अ ग्रेट टाइम व्हाइल शूटिंग। अ, एक तो सर पता नहीं कैसे, लेकिन मतलब आई डोंट नो कितने लोग इस पे बिलीव करें ना करें, लेकिन बहुत सारे लोग जरूर मेरी बात से इत्तेफाक रखेंगे। हमने अक्षय कुमार को तो देखा है, और जो हमने अक्षय कुमार को अर्ली 2000 से लेकर 2010 तक देखा है, वो बड़ा अलग अंदाज में। उसके बाद अक्षय सर ने बहुत ऐसी फिल्में की जो अलग अलग सब्जेक्ट्स पर रही, लेकिन वो एक होता है ना कि असली अक्षय कुमार को वापस लाने का काम आपने कर दिया। थैंक मतलब अभी हमने रिसेंट भूत बंगला देखी और फिर हमने वेलकम टू द जंगल देख ली। यू जी। वही डायलॉग डिलीवरी, वही अंदाज, मतलब दिस इज समथिंग रियली न्यू। और लोग खुश भी इस बात से ज्यादा हैं कि हमें वो वाला अक्षय कुमार दिख गया जो हमारा 90s का हीरो था, जो सुपर हीरो था। क्विंटेसेंशियल अक्षय कुमार विथ हिज कॉमेडी। एब्सोल्युटली सर, सो एब्सोल्युटली। सो माइंड में वही था कि see, अक्षय और मैं बहुत पुराने दोस्त हैं, हमारी दोस्ती को आज 33 इयर्स हो गए। हम्म। तो आई नो दैट अक्षय, ओके, एंड फिरोज नडियाडवाला एंड अक्षय कुमार हैव बीन वर्किंग, उनकी भी कुछ 7-8 फिल्में हुई। यस। सो जब हम सब जुड़े साथ में, और लिखावट थी श्री नीरज वोरा की, हम्म। वो लिखावट हुई थी, और फरहाद सामजी ने आके उस पे अपना थोड़ा पॉपकॉर्न डाल दिए। हम्म। तो वी न्यू कि वी आर मीटिंग फ्रॉम ओल्ड स्कूल बट वर्किंग इन न्यू स्कूल। तो यस। वी न्यू दैट अक्षय कुमार, एंड हम जब भी होता था तो वी यूज्ड टू राजू ऐसा करके, एंड ही न्यू इट कि मुझे क्या करना है। एंड द टाइमिंग व्हाट ही हैज इन कॉमेडी, आई थिंक इट्स वेरी रेयर टू हैव एन एक्टर लाइक हिम। हर जोक लैंड करना, कैसे लैंड करवाना, ही नोस इट। तो करेक्ट, सही कहा आपने कि वो पुराना अक्षय कुमार वापस आ गया। एंड लोगों ने मुझे पर्सनली मिल मिल के थिएटर्स में बोला है कि ऐसा हमको लग रहा था हम 2010 के उसमें चले गए। तो यू आर सो राइट। वही चीज सर की, मतलब जब वो नॉस्टैल्जिक चीजें वापस आती हैं, ऑफ कोर्स दर्शक उससे बहुत ज्यादा रिलेट भी करते हैं। एक और चीज सर ये है कि अभी रिसेंटली और बड़ी कमाल की चीज ये है सर कि मैं अभी किरण कुमार जी फिल्म में थे। मतलब सोचिए, ऐसे चेहरे फिल्म में आए हैं, कौन इमेजिन भी नहीं करेगा कोई कि मतलब करेक्ट। एक तो नई जनरेशन के सारे एक्टर्स हैं, फिर हमें 90s के एक्टर्स भी दिख गए। इट्स अ होल असेंबल, आई थिंक ये मल्टीवर्स हो गया है, या शायद ये यूनिवर्स क्रिएट कर दिया गया है जी कि जी। इतने एक्टर्स को एक साथ लाना। किरण जी ने एक बहुत कमाल की बात कही है रिसेंटली कि जो फिल्म अभी आई है वेलकम टू द जंगल, ये मेरे करियर का एक नया जन्म है। सो ये बात शायद सर जब कोई बोलता है तो बहुत उसके साथ बोलता है कि शायद बीते वक्त में जब हम अपने एक्टर्स को या हीरोज को बुला देते हैं थोड़ा सा बढ़ते वक्त के साथ में, बदलते सिनेमा के साथ में, लेकिन उनका ये कमेंट आना एक बहुत बड़ी बात है। और वो थैंकफुल हैं आपके अक्षय सर के कि उनको इस प्रोजेक्ट में काम करने का मौका मिला। हाउ यू गॉट दैट आइडिया कि हमें किरण जी को फिल्म में लेना चाहिए? सी देख, किरण जी का बड़प्पन है, सच अ सीनियर एक्टर। किरण जी, फरीदा जलाल जी, हमें चाहिए था कि एक गांव में जाएंगे तो वहां पर एक हम्म। बुजुर्ग आदमी होंगे और हम्म। एक लेडी होंगी। तो वो बुजुर्ग आदमी हमें चाहिए थे, ऐसे नहीं चाहिए थे जो वाकई में एक बुजुर्ग नॉर्मल आदमी हो। वी हम्म। हैड इन माइंड कि ही शुड बी लाइक वन ऑफ दोस टफ विलन। आप, यू रिमेंबर एज लोटिया पठान, यस। you remember Kiran Kumar as always the rich man, arrogant man, you know, and he's known for his voice, height, personality. तो एक हम्म। ऐसा बुजुर्ग आदमी हमें चाहिए था, तो हमने सोचा किरण जी को लेंगे। एंड वैसे ही चाहिए थी एक ऐसी मासूम, एक देवी जैसी औरत। तो हमको लगा कि द बेस्ट मदर टुडे इज, और सबकी माएँ बन चुकी हैं, वो है फरीदा जी। तो हमने बोला ये दो को लेंगे, हम गांव वाले दिखाएंगे। अब जब इन दोनों को गांव बनाई डाली रहे हैं गांव में, हम्म। तो वाई टू मेक देम सीरियस एंड बोरिंग। यस, एब्सोल्युटली। तो वो आइडिया निकला कि चलो लेट्स मेक देम अ पार्ट ऑफ वेलकम। सो वी डिडंट नो कि दे वुड बी द हाईलाइट ऑफ वेलकम। मतलब एक छोटे से छोटा कैरेक्टर भी है सर, वो भी फिल्म के जरिए हाईलाइट हुआ है, एंड एवरीबॉडी इज टॉकिंग अबाउट दोस कैरेक्टर्स, दोस एक्टर्स जिन्होंने फिल्म में काम किया है। सीन्स बड़े कमाल के हैं सर। मुझे लगता है कि शायद जब मैंने प्रेस शो में फिल्म देखी थी,
और उसके बाद मैं अपनी फैमिली के साथ दोबारा देख चुका हूँ फिल्म। मैं वाह 2 बार देख चुका हूँ फिल्म। वाह। एक एक और चीज, आपका कोई ऐसा पर्सनल इंस्टिंक्ट रहा है, कुछ एड ऑन हुआ ऑन सेट? क्योंकि इम्प्रोवाइजेशन बहुत होता है जब ऐसी कॉमिक फिल्में बनती हैं, तो ऑफ कोर्स कुछ कोई ऐसा सीन आपका पर्टिकुलर था जो आपका बड़ा फेवरेट रहा हो, आप डायरेक्ट कर रहे हैं, करते करते आप कुर्सी पर हंस पड़े हो, या आपने कुछ ऐड ऑन कराया, या अक्षय सर ने कुछ ऐड ऑन किया? See, the most important thing is I can say it, हमको चाहिए the most important scene, this was a scene कि हमें हम्म। चाहिए थे कि जैकी श्रॉफ जग्गूदा आते हैं अपने घोड़े पे हाँ। तारा, और वो गांव वालों को ठोस दे रहे कि 5:30 बजे तक इस गांव में कोई हम्म। हलचल नहीं होनी चाहिए, वरना कोई जिंदा नहीं बचेगा। हम्म। तो सामने चाहिए था कि फरीदा जी फरियाद कर रही, ऐसा मत करो जतारा, हम गरीब गांव वाले तुम्हारा क्या बिगाड़ा है। हम्म। दिस वॉज कि इस पे कॉमिक कैसा लाए, दिस वॉज द हम्म। बिगेस्ट इम्प्रॉम्प्टू। कि यहाँ अक्षय ने बोला यार अहमद, मैं 3 दिन से मुझे ही वॉज टेलिंग कि यहाँ यार कुछ ऐसा होना चाहिए, ये फरीदा जी बोल रही है एंड वो जतारा जो है ना वो चिढ़ रहा है कि ये समझ नहीं पा रहा है ये क्या बोल रही है। तो यहाँ से हमने ये दिस वाज ऑन द फ्लाई। फिर फरीदा जी को मैंने कहा, फरीदा जी आप ये पूरी डायलॉग बोलना और हाँ। ऐसे बोलना कि सिर्फ 3 अल्फाज समझ में आए, हम्म। रहम, गांव वाले और जुल्म मत करो। तो फिर हाँ। हम पे रहम करो, गांव वाले जुल्म करो। तो फरीदा जी ने जो पकड़ लिया, उसके बाद फिर किरण जी ने अपनी उर्दू जो लाए, वो जो हमने उर्दू को जो लिए उस लेवल पे, तो वो बोलते कि जो बोल रहा है सब ऊपर से जा रहा है। तो सो दिस वाज वन ऑफ द मोस्ट हाईलाइट थिंग्स विच वी न्यू हमको करना है, बट वो हाँ। पकड़ा हमने सेट पे कि एग्जैक्टली करना ही है। एक और चीज सर की, फिल्म देखने के बाद ना बहुत सारे लोगों को, मतलब कुछ ऐसे लोग हैं जिनको ये लगा कि अरे यार फिल्म बनी है, अब पता नहीं, कुछ लोगों ने अलग रिव्यूज दिए, कुछ ने अलग रिव्यूज दिए। बट आई रिमेम्बर अच्छे से कि जितने लोगों ने, 90% लोगों ने एक रिव्यू बहुत कॉमन दिया है सर। वो ये है कि जब भी आप फिल्म देखने जाएंगे लॉजिक मत ढूंढिएगा फिल्म, जी बिल्कुल भी। एंड आई जी। होप सर आप तक भी यह बात जरूर पहुंची होगी, किसी पहुंची ने है किसी को, जी जी। किसी ने किसी को कही होगी कि आप अगर आप लॉजिक ढूंढने जा रहे हैं कॉमेडी फिल्म में, तो बिल्कुल मत ढूंढिएगा। आप करेक्ट हंसकर वापस आएंगे थिएटर से बाहर, तो डेफिनेटली वो आपको इस फिल्म में मिल जाएगा। करेक्ट। आप इन सब चीजों को कैसे देखते हैं? क्या फिल्म बनाना, एक जब कोई फिल्म बनती है तो क्या डेफिनेटली एक मोटिव के साथ ही बननी चाहिए, या फिर ऑडियंस हंस रही है इनफ है? सी देयर इज अ वेरी थिन लाइन। ऑफ कोर्स लॉजिक हमको इतना रखना जरूर पड़ता है कि uh, ये एक लॉजिक है, हम्म। विदाउट लॉजिक बनती है ना फिल्म, देन इट इज अ हम्म। कार्टून फिल्म। हम्म। व्हाट इज नो लॉजिक कि 10 माले से गिर गया डाउन टॉम, और फिर बाउंस होकर 12वें माले पे चला गया, हम्म। दिस इज नो लॉजिक। वो खड़ा यस। है उसके ऊपर से ट्रक चला गया, वो चपटा हो गया, जब खींच के निकाले तो पेपर की तरह निकलता है, दिस इज नो लॉजिक ना। नो लॉजिक। So we cannot do it in real life. So यस। when you do a comedy, you should have a thin string of logic which people just hook on to कि हाँ यार इतना लॉजिक तो दिया है। क्योंकि अगर ये बहुत लॉजिक पकड़ेगा ना, तो what have the maker promised us कि मैं आपको हंसाने के लिए बुला रहा हूँ थिएटर में, हम्म। मेरा काम है आपको हंसाना। हम्म। अगर मैं आपको हंसाने में हार गया तो वो हम्म। फिल्म मुझे नहीं बनानी चाहिए। मैं बोलता हाँ। रहा नहीं हंसाया कम हूँ, लेकिन क्योंकि लॉजिक दिया ना आपको मैंने, तो बोले हम्म। कि हम लॉजिक नहीं देखने आए थे, लॉजिक होना था हम्म। तो हम दूसरे थिएटर में होते। हाँ, पॉइंट है। आपको आपको मुझे डराना था भूत, तो आपको मेरा डराना मेरा काम है। अब मैं हम्म। बैकग्राउंड से डराऊं या शैतानी फेस दिखाऊं या कुछ जादू टोना दिखाऊं या हम्म। अंधेरी रात दिखाऊं, मुझे आपको डराना है। हम्म। अगर मैंने आपको डराने में आई एम सक्सेसफुल तो मेरा काम हो गया। सिमिलरली इट हैपेंस, मुझे आपको इमोशनल फिल्म में रूल आना है। अब मैं हम्म। आपको कैसे भी रूल आऊं, मैंने आपको टच किया इमोशनली, यू नो, तो मुझे बहुत तकलीफ होती है एज अ फिल्म मेकर कि मुझे सर्टन लॉजिक्स, बैरियर्स, फिल्म मेकिंग एस्थेटिक्स तोड़ के वो पॉइंट पे हम्म। पहुंचना है कि मुझे आपको हंसाना है। तो हाँ। हंसाना इज माय प्राइमरी। एक और चीज सर कि वेलकम एक कल्ट फिल्म रही है ऑफ कोर्स। जो फिल्म है, मुझे लगता है और मैं मानता भी हूँ कि जो बन गई फिल्में हमारी अर्ली 2010 तक, वो फिल्में एक बार बन गई, मतलब अब वो उन फिल्मों का एक एक शायद लेगेसी शुरू हो जाती है। जी वेलकम वेलकम के बाद हमने उसका अगला पार्ट भी देखा, अनीस बाज़मी साहब फिल्म से जुड़े रहे, तो ऑफ कोर्स एक कमाल की डायरेक्टर है वो, बहुत अच्छी अच्छी फिल्में बनाई उन्होंने। जी जी और अब जब सर आपके हाथ में बागडोर आई, सॉर्ट ऑफ यू गॉट दैट लिटिल प्रेशर कि शायद एक ऑलरेडी इतनी क्लासिक फिल्म बन गई है, अब मेरे हाथ में बागडोर है तो जस्टिस करना बनता है।
सी प्रेशर अगर एक नॉर्मल फिल्म भी आती है तो प्रेशर हम्म तो लेना ही पड़ता है, यू नो, हम्म बिकॉज एवरी फिल्म इज अ प्रेशर बाय इटसेल्फ। हम्म जब मैंने बागी 2 बनाई थी तो 1 नहीं बनाई थी, हम्म राइट? और मेरे बाद जब बाकी 4 किसी और ने बनाई हम्म तो वो उसकी अलग प्रेशर थी। अनीस भाई ने भूल भुलैया ली, यस वो प्रियदर्शन वाली फिल्म थी। हाँ तो सी द थिंग इज प्रेशर इज फॉर एवरी फिल्म। आज मैं हम्म कुछ और फिल्म बनाऊं, नेक्स्ट फिल्म, तो मेरे में प्रेशर तो उतना ही रहेगा। तो हम्म सिर्फ रहता ये, इनफैक्ट आई थिंक इट्स एन एडवांटेज कि आपको एक हम्म इक्वल का एक सपोर्ट रहता है ना। तो ये प्रेशर नहीं है कि ऑडियंस को आपको नए कैरेक्टर्स और नई चीजें दिखानी पड़ती। हम्म ऑडियंस ऑलरेडी लिविंग विद, एक हमने फिल्म देखी थी हमें पता थी। और जैसे हम्म कि यू हर यू रीमिक्स म्यूजिक, हाँ तो एक गाना जो होता है उसका एक हुक तो हिट ही है, हम्म वो हुक है, उसके ऊपर मुखड़ा और थोड़ा म्यूजिक चेंज कर दो, गाना अपने आप हिट हो जाता है। तो हम्म प्रेशर इज ऑलवेज देयर इन एवरी फिल्म मेकिंग। चाहे आप हम्म सीक्वल बनाओ, चाहे आप सीक्वल का प्रीक्वल बनाओ, चाहे आप नई फिल्म बनाओ, चाहे आप बहुत बड़ी फिल्म बनाओ या आप छोटी फिल्म बनाओ, दैट हम्म प्रेशर ऑलवेज इज देयर ऑन योर हेड। बिकॉज काम करते वक्त ना आप वो नहीं सोच सकते कि हम्म क्या है, क्या काम करते हो, आपका क्या दिमाग में रहता है, फोकस सही है कि नहीं, वो डायरेक्ट टाइम पे आ रहा है कि नहीं, मीटर हम्म सही बैठ रहा है कि नहीं, हम्म ये जोक लैंड हो रहा है कि नहीं, यस लाइट सूरज जा रहा है उसका डेट निकल रहा है, देखना जमीन पे पानी डाल वहां कीचड़ है, यू नो हाफ द टाइम यू आर इन दैट स्ट्रेस। यस तो यू आफ्टर पैकअप देन यू रियलाइज कि आज का हमारा सीन कैसा गया। वी डोंट देन थिंक कि स्ट्रेस था या कुछ हाँ था। वो इनिशियली व्हेन यू थिंक क्या करना चाहिए, करना चाहिए नहीं करना चाहिए, तो एक वो शैल वी नॉट, वो उतना ही सही स्ट्रेस होता है। बाकी देन यू आर आउट ऑफ इट, देन यू हैव टू सी कि आप नया क्या ला रहे हो। और अच्छी बात ये है कि नया टेबल पर आया, मतलब सोचिए ना, ये शायद दिमागी खेली तो है कि एक फिल्म के अंदर एक फेक फिल्म बनाई गई है और उस पर कमाल की कहानी गढ़ दी गई। हाँ हाँ। इतने सारे सितारे हैं, आप हंस रहे हैं, लोटपोट हो रहे हैं। हर 1 मिनट बाद या मैं कहूँ 30 सेकंड बाद एक नया जोक आपके सामने लैंड हो रहा है, तो ऑफ कोर्स इट्स ये तारीफ के काबिल भी है और आई थिंक थैंक जस्टिस भी हुआ है यू, फिल्म के साथ थैंक में। यू सो मच यार। अ, एक और चीज सर, ये कि हमने भोजपुरी का तड़का भी देख लिया फिल्म में। अक्षरा सिंह को आपने ले लिया। और मैं इंटरेस्टिंग बात ये बताऊं, 2 दिन पहले अभी मैं अक्षरा जी से मिला भी था। दिल्ली में रामायण की लॉन्च पर वो आई, तो मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा कि अभी कैसा लग रहा है, अक्षय सर के साथ आपने काम कर लिया, ऑफ कोर्स इतनी बड़ी फिल्म है, इतने बड़े डायरेक्टर हैं, इतने बड़े बड़े एक्टर्स हैं। शी वॉज प्रेजिंग अ लॉट कि शायद मुझे लगता है कि मैं धीरे धीरे अब करियर के सही राह पर आ रही हूँ। अरे वाह। ये थॉट सर कैसे था कि मैं अक्षरा सिंह को फिल्म में ले आऊं, भोजपुरी को भी मिक्स कर दूं, ताकि मतलब जो हमारे यूपी बिहार के दर्शक हैं वो और ज्यादा खुश हो जाएंगे। देखिए हमें ना दिखाना था कि अक्षय कुमार एक एक हमें फिल्म बनानी है, और जो प्रोड्यूसर है उससे फ्लॉप फिल्म बनानी है, तो हाँ सब फ्लॉप चाहिए। हाँ तो उसने फ्लॉप डायरेक्टर्स ढूंढे, फ्लॉप राइटर, फ्लॉप ये, तो बोले अभी सब में इम्पोर्टेंट फ्लॉप हीरो ढूंढो। तो आजकल वो क्या कर रहा है, तो बेचारा वो भोजपुरी म्यूजिक वीडियो कर रहा है। तो जब हमने बोला भोजपुरी म्यूजिक वीडियो कर रहा है, तो जब म्यूजिक वीडियो आया तो गाना आया। हाँ जब गाना आया है तो इमीडिएटली यू रियलाइज कि गाना मीन्स देन हैज टू बी विद अ गर्ल। हम्म देन वी टुक गणेश आचार्य जिन्होंने गाना हम्म किया। गणेश से पूछे कि हु आर द यू नो गुड डांसर्स इन भोजपुरी फिल्म। भोजपुरी सिनेमा। So he said Akshara's name, and we contacted her, and she was so willingly there to do it. And then she thanked us, and because see हमने बहुत simple shoot किया, बहुत clean हम्म shoot किया, it was very decently and beautifully done. कि यस है ना, तो that worked very well. तो and she looked so good in the song, and she performed with Akshay, वो टक्कर हम्म में। तो वो बहुत हम लोग सरप्राइज थे ऑन द सेट। एक और चीज सर मैं आपसे जानना चाहूंगा कि अभी रिसेंटली अक्षय सर के को स्टार रहे हैं टॉयलेट एक प्रेम का नाम है, सुधीर पांडे जी, जिन्होंने जी। बहुत सारी फिल्मों में काम किया है। ही जस्ट सेड दैट इन वन ऑफ द इंटरव्यू कि जब अक्षय सर सेट पर होते तो कभी कभी यूज टेलीप्रॉम्प्टर स्क्रिप्ट पढ़ने के लिए, लाइंस पढ़ने के लिए। हाँ। एवर हैपेंड विद यू इन द फिल्म, या फिर पहले आप इतने सालों से जानते हैं ऑफ कोर्स, हम्म। तो उनका प्रॉम्प्टर ऐसा तो मानना मेरे है, बट सेट में डू यू कभी थिंक सो ये, और नहीं, नहीं शायद मेरे गलत भी नहीं है, मुझे ऐसा लगता है कि अगर इतनी बड़ी बड़ी 4-4 पेज के लाइंस अगर कोई याद कर रहा है, वी एज जर्नलिस्ट हम भी कभी कभी लाइंस टीपी पर ही देख के पढ़ते हैं, टेलीप्रॉम्प्टर पर ही पढ़ते हैं, तो बट इंटरनेट पे अब उसको एक अलग एंगल दे दिया गया। अरे देखो आप, इतने एक्टर्स हैं जिनको तो प्रॉम्प्ट करना पड़ता है। हम्म
मैं वहां से आ रहा हूँ, पीछे असिस्टेंट बोलता हूँ और मैं वहां जाऊंगा और मैं वहां जाऊंगा, तुम सब तैयार रहना, तुम सब तैयार रहना, देरी बिल्कुल मत करना, देरी बिल्कुल मत करना। ये तो प्रॉम्प्ट करना पड़ता है, यस। एडिट में हमको निकालना पड़ता है। कितने कितनी बार तो एन एक्टर सेज कि आई कैन नॉट डू सच अ बिग लाइन, हम्म। छोटा करो। सी, हम्म। इट्स वो इम्तिहान देने थोड़ी आए हैं एक्टर्स। हम्म। एंड रही बात अक्षय कुमार की, अक्षय कुमार जस्ट डजंट कम एंड रट्टा थोड़ी मार के डायलॉग देते हैं। हम्म। अक्षय कुमार डज, if as an act director I want him to walk from here, stand here, come closer to the camera, talk to these people and go away. In that या। 3 marks he does 10 things. वो एंट्री में पहले गिर जाएंगे, हाँ। फिर एक आदमी उसका बाल खींच देंगे, बीच में क्या कर रहा है, समझे? और इधर पे आएंगे और इससे बात करने की जगह, हाँ तू क्या बोल रहा था, अरे मैंने ये बोला था, हाँ तू क्या बोला था, तुमने मुझे क्यों मारा। हाँ। ही डज सो मेनी थिंग्स फॉर अ डायरेक्टर, तो हाँ। दिस इज हेल्पिंग मी। तो व्हेन, अभी वो डायलॉग याद करने से ही ना एक्टर थोड़ी एक्टर बनता है, हम्म। वो तो न्यूज रीडर बन जाए फिर। हम्म। ही हैज टू गिव दीज मेनी थिंग्स, उसके ऊपर ही हैज टू रिमेम्बर डायलॉग्स आल्सो। सो कभी ना कभी कुछ सपोर्ट लगे, व्हाई नॉट वी, इतनी बड़ी टीम होती है, 200 लोग का जमावड़ा होता है, वो किस लिए होता हम्म। है? टू मेक योर एक्टर feel comfortable, because if he delivers what या। you want, your scene is made, otherwise it's all scrapped. So we should not टॉक एनीथिंग। मैं तो हमारे हीरोज, जो हमारे हिंदुस्तानी हीरोज को मैं इतना सल्यूट करता हूँ। वो डांस करते हैं, वो एक्शन करते हैं, वो इमोशन करते हैं, वो लिपसिंग में गाने गाते हैं, वो रोमांस करते हैं, वो हम्म। कॉमेडी करते हैं, है ना? वो कितनी बार प्रोडक्शन का काम भी कर लेते हैं। हाँ। आप हॉलीवुड के हीरो को जाके बोलो, ब्रैड पिट को, यार एक रोमांटिक गाना है, जरा ऐसा ऐसा कर लेगा क्या? नो नो, यू गॉट टू गो टू टाउन, यू गॉट टू गो टू जॉन ट्रेवोल्टा फॉर दैट। आप समझे? तो एब्सोल्युटली सर। हमारे हीरो बेचारे सब कर लेते हैं। होली का गाना, हार्ट ब्रेक सॉन्ग, शादी में चन चन्ना मेरे यहाँ वो कर रहा है, वो सब कर रहा है बेचारा यार हीरो हमारा। तो उसको, और उसके ऊपर ही हैज टू लुक गुड ऑल्सो। या। तो यार हीरोज गिव अ लॉट यार, इतना देते हैं वो, मैं आपको क्या कहूँ। सो दैट्स व्हाई हमारे हीरो को इतनी मोहब्बत है, इतनी, दे लव देम, दे आर इमोशंस। इंडियन हीरोज आर इमोशंस। और वही वजह भी है सर कि शायद इसीलिए इंडियन एक्टर्स के अंदर वो कहते हैं ना कि नौ रस मिले हुए हैं और फिर हर भावना को वो बताना बहुत अच्छे से जानते हैं। बहुत व्हेन आई जरूर। टॉक अबाउट सर वन मोर थिंग, जी। बागी 2 और 3 जब आए, ऑफ कोर्स फिल्म बहुत कमाल के बने, एक्शन बहुत कमाल का बना, बट समहाउ समवेयर समथिंग वेंट रॉन्ग। और ऐसा क्या था विच आई वांट टू नो फ्रॉम यू स्पेशली सर, बिकॉज ऑफ कई बागी बार टू, मैंने दोनों फिल्में देखी एंड टाइगर को मुझे लगता है सर इतने कमाल के एक्टर हैं वो, मैं उनसे 2 बार मिल भी चुका हूँ। बहुत कमाल का एक्शन करते हैं और वो ऐसा एक्शन मुझे लगता है हमारे इंडियन सिनेमा में, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, शायद बाकी एक्टर्स करते हैं, बट टाइगर के जैसा एक्शन मुझे नहीं लगता कि। और वो फिल्में जब आपने बनाई, डायरेक्ट की, तो वो बहुत एक टॉप नॉच डायरेक्शन था उसमें। बट व्हाट वेंट रॉन्ग स्पेशली एंड विद नथिंग। टाइगर आल्सो? बागी, सी बागी टू वाज अ ब्लॉकबस्टर। हम्म। इट वेंट ऑन टू बिकम यस यस, बागी अनिश्चित। 3। बागी थ्री वी फेस पेंडेमिक्स, हम्म। 7वें दिन में थिएटर बंद हो गए। इंडिया में 1 मार्च को आ गया था हम्म। कोविड कि 6 गज हम्म। की दूरी रखो। हम्म। फिल्म रिलीज हुई 6 मार्च को, यस। आफ्टर 6 डेज ऑफ पेंडेमिक। तो आप हम्म। सोचो कि माय फिल्म वाज द हम्म। लास्ट फिल्म टू रिलीज इन थिएटर। हम्म। सो आई स्टिल रिमेम्बर, आई एम द ओनली हीरो डायरेक्टर हम्म। जो जो कह सकता है कि मेरी पिक्चर का पोस्टर थिएटर में साल भर लगा रहा। हम्म। क्योंकि हर थिएटर में देयर वाज टाइगर स्टैंडिंग विद श्रद्धा एंड रितेश विद द गन इन हिज हैंड, क्योंकि उसके बाद कोई फिल्म ही रिलीज नहीं हुई थी। सो एंड दैट पॉइंट ऑफ टाइम पीपल वर डाइंग, पीपल वर हम्म। स्कैर्ड, माइंड सेट कुछ और, फ्रस्ट्रेटेड। You have to take the sense and emotions of people कि what they were हम्म। going through। हर घर में एक दूसरे से हम नजदीक ही नहीं रख सकते हैं, हम्म। और उस वक्त एक फिल्म रिलीज होती है, यू नो। सो हम्म। वी से देयर वाज अ टाइम, वी शुड से प्री इंडिपेंडेंस एंड पोस्ट इंडिपेंडेंस। हमने जो वक्त देखा है, हम कहते हैं प्री कोविड एंड पोस्ट कोविड। हम्म।
So I was the only person who faced that time जब थिएटर्स लॉकडाउन हुए थे, थिएटर्स बंद हो गए थे, सोशल गैदरिंग तो अलाउड ही नहीं थी. Yes. नहीं तो बागी 3, trust me, would have gone over the roof because it was so commercially. In 6 days we covered 95 crores Hmm. with the restrictions. Yeah. तो आप सोचो अगर रिस्ट्रिक्शंस वगैरह नहीं होते, जो तो भी फिर it would have crossed Baghi 2. Baghi 2 did some 170 that time, worldwide 250, so it would have crossed that. yeah. तो we cannot वो वक्त nobody can say कि किस पे बुरा था किस पे अच्छा था. मतलब ये था कि अगर नहीं रिलीज होती तो बागी 3 जो 95 मैं बोल रहा हूँ, 95 97 जो भी, वो 7 करोड़ भी नहीं करती आफ्टर पेंडेमिक. एक And there's a Heropanthy also came then. हीरोपंती केम आफ्टर 1 year, 1.5 year. That didn't fare well at all. The box office. But उस टाइम पे while we were shooting ना, वो shooting was so difficult. आमतौर पे जब हम मिलते शूटिंग करते हैं, अरे कैसे हो, गले मिलेंगे, बात करेंगे, नाश्ता करेंगे, कैमरामैन को बताएंगे ये ऐसा शॉट लेना है ना, एक्शन कैसे करेंगे, पकड़ के 2 पंच पेट पे हाथ पे ऐसा मारेंगे. हम लोग शूटिंग कर रहे हैं, पहले एक कैबिन होता था, उसके अंदर से पूरा वॉश होके जा रहे हो, और वो 6-7 फुट दूर, वो 7 फुट दूर, देयर वर स्पेशल पेंडेमिक वो यूनिफॉर्म, और सब दूर, कोई बात नहीं कर रहा है. जहां यूनिट होता था 250-300 का, वहां आगे 50-60 पे. एक्शन कैसा करेंगे फिल्म का, यू कांट टच ईच अदर. सीन कैसे करेंगे, शूटिंग के दौरान एक एक्टर क्या हो गया, अरे नहीं सर वो 2 एक्टर्स नहीं आ पा रहे, क्यों, वो पॉजिटिव हो गए कोविड. तो व्हाट टू डू, आज कैंसिल कर लें, कैंसिल करके क्या फायदा, वो ही कांट कम फॉर 14 days, ही इज इन क्वारंटीन. फिर वो एक्टर चेंज करो. वो बहुत मुश्किल और दिक्कतों से बनी थी वो फिल्म. बट माय प्रोड्यूसर साजिद नाडियाडवाला सेड, अहमद वी हैव टू फेस दिस. टाइगर, मुझे, तारा, नवाजुद्दीन, सबको, हमको, ही जस्ट सेड वी हैव टू फेस दिस. ये ऑप्शन नहीं है, अब जैसा बनना है. हम मेंटली यू आर नॉट देयर. आप इट्स लाइक यू आर गोइंग टू व्हाट स्पोर्ट्स डू यू प्ले, यू प्ले क्रिकेट, फुटबॉल, है ना. आपको हाथ में बोला कि चलो चलो बैटिंग करना, बैट दो, एंड यू आर गोइंग, चलो बैट, एंड सडनली यू हैव अ टेबल टेनिस बैट इन योर हैंड. अरे मैं इसे कैसे बैट करूंगा, यू हैव टू कर लेना, मैनेज कर ले. अच्छा वो बॉलिंग डालने आ रहा है, सामने शटल कॉक फेंक रहा है, अरे ये तो क्रिकेट था, शटल कॉक कैसे फेंक रहा है. सो वी वर फेसिंग दीज अनवांटेड थिंग्स कि हाँ हम खेल सकते हैं टेबल टेनिस, बट नॉट लाइक क्रिकेट. हम शटल कॉक को मार सकते हैं लाइक बैडमिंटन, नॉट लाइक क्रिकेट. तो इट वॉज वेरी वियर्ड एंड डिप्रेशन होता था सेट पे कि यार दूर खड़े हैं, सीन तो को पता है, हाँ ऐसा है, वी हैव टू बी केयरफुल, वी हैड लेडीज ऑन द सेट्स. सो वो बड़ा डेंजरस सीन था. एंड किसी ना किसी के घर में किसी ना किसी को कोविड हो रहा है, और वो मेरी मम्मी इज इन 14 days, ये, फिर हम वैक्सीनेशन लेके आए हैं. वो माहौल वाज नॉट really good. If you see that year, none of the films worked. But in fact, so sometimes I think शायद टाइगर को लेकर स्पेशली I feel कि he's very hard working. I feel Extremely. मतलब extremely hard working. और शायद मैं ये पर्सनली इसलिए बोल रहा हूँ सर, क्योंकि मैंने देखा है कि शायद जनता को कभी कभी शायद मुझे लगता है मिसअंडरस्टूड होना या जो भी है, बट आई थिंक ऑडियंस शुड लाइक एटलीस्ट एक बार टाइगर का वो पैशन और डेडिकेशन देखना है. बहुत कमाल का एक्शन. हाँ आएगा, इट विल स्पिन अराउंड, इट एवरीथिंग स्पिन्स ना यार. वक्त का चरखा घूमता है, सब देखते हैं. रहना यही है, करना यही है, जीना यही है, मरना यही है. हमारा काम है एंटरटेन करना, हमारा काम है ऑडियंस को परोसना. अगर इफ दे एक्सेप्ट इट, हम लोग बहुत खुश होते हैं, और फिर पता नहीं चलता है कि वाई दे हैव लाइक्ड इट. एंड इफ दे रिजेक्ट इट, हम बहुत दुखी होते हैं कि वाई डिडंट दे लाइक इट. मेहनत तो हमने उतनी की थी, सोचा तो उतना ही था, एक ऐसा भी नहीं सोचा था हमने क्या यार पब्लिक को फॉर ग्रांटेड ले लो. तो वी आर इन दिस लाइन. अभी मेरी वेलकम हुई है. नाउ फ्रॉम, इमेजिन आई बीइंग अ कोरियोग्राफर, आई डू फिल्म्स, फ्रॉम एक्शन आई हैव कम इनटू कॉमेडी. या दिस वाज द क्वेश्चन एक्चुअली. सो इमेजिन मैं कितनी जर्नीज, आई शुड बी मेकिंग अ म्यूजिकल फिल्म. मैंने आज तक म्यूजिकल बनाया नहीं.
मैंने But do you हार्ड have any wish जो आप ऐसी कोई फिल्म जो आप बनाना चाहें, मतलब? देखिए मुझे क्या लगता है, जितने बोलते हैं ना हम म्यूजिकल बना रहे, डांस फिल्म बना रहे, समटाइम्स आई डोंट अंडरस्टैंड ये डांस फिल्म क्या होता है। हम्म। हमारी हर फिल्म में तो डांस होता है, ट्रू। तो क्या 4 गाने और डाल के आप डांस फिल्म बना रहे हो? इफ यू मेकिंग इंग्लिश म्यूजिकल, ला ला लैंड, हम्म। दे डोंट हैव म्यूजिक इन ऑल दिस फिल्म्स, या। दे स्पेसिफिकली मेक म्यूजिकल्स, मामा मिया, हाँ। मोलान रूज, दे मेक म्यूजिकल्स, अदरवाइज दे डोंट हैव म्यूजिक्स इन द फिल्म्स। हम बोलते कि यार हम एक म्यूजिकल बना रहे, डांस फिल्म बना रहे, तो पिछले जो अभी जो हिट हुए गाने, जो भी फिल्म के, वो एक्शन फिल्म हम्म। के हिट हुए। सलमान खान के गाने एक्शन फिल्म होते हैं, वो उनके हिट होते हैं, तो वो हम्म। म्यूजिकल नहीं था। तो माय ओनली थिंग इज दैट इफ आई डू अ म्यूजिकल, आई नीड टू थिंक हम्म। कि मैं जस्ट टू पुट द नेम म्यूजिकल डांस फिल्म एंड जस्ट मेक एनी क्रैप, why should I do it? I rather go and shoot 6 songs of a film. It's the same thing for me. या। मुझे फिल्म बनाना है तो I'll make an action film, I'll make a comedy film, I may make a drama film. I would want to make something very, हम सबके अंदर एक ड्रामा है, हम सबकी अपनी कहानी है, दुख दर्द सबकी परेशानी है, हम वी आर अ वेरी डीप ह्यूमंस, इंडियंस द हम्म। डीपेस्ट ह्यूमन बीइंग्स। आई वुड ट्रू। वांट टू मेक अ पीरियड हिस्टोरिक फिल्म, so there are many thoughts which I want to do. So right now I'm enjoying the phase of comedy, and I want to now start planning something. And with Akshay only, I want to plan something very humorous and fun. So we can something we can manifest that on cards कि बहुत जल्दी ऐसा कुछ होगा। बिल्कुल होगा, बिल्कुल होगा। अब सर, देखो, आई दो सवाल और, वी कैन रैप इट अप। आपके अपने करियर में आपकी सबसे अपनी फेवरेट कोई फिल्म रही है जो आपको अपनी बहुत पसंद आई है? हाँ, मैं फिलहाल बता सकता हूँ, एक जी। फिल्म मैं बता सकता हूँ, सॉरी टू इंटरप्ट, मुझे फूल एंड फाइनल बहुत पसंद आई थी। पता नहीं लोगों को क्या उस फिल्म में लगा है। मतलब सोचो, सनी पाजी से एक्टिंग अगर किसी ने कॉमेडी करा ली तो आई थिंक वो गंगा नहा लेगा। और मुझे लगता है वो फिल्म इतनी कमाल की बनी थी। मैं मतलब ऑफ कोर्स तब मैं बचपन में ही था, बट वो फिल्म देखी है, सोचिए मतलब कितनी कमाल की फिल्म बनी थी। पट्टू पायलट, हाँ मतलब सोचिए, इमेजिन भी नहीं कर सकते। मैंने टीवी पर देखी है वो फिल्म। वो आपकी कोई स्पेसिफिक ऐसी फिल्म रही है वो आपकी? बहुत चल, वो ना फुल एंड फाइनल ना, छोटे 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 ना, वो सैटेलाइट में बहुत चल गई है, वो इतना हाँ। वो सबने देख लिया, हर एक चीजें उसमें। सो वो दैट वाज लिटिल अहेड ऑफ टाइम, आई फेल्ट। हाँ। ऐसा कि एक कॉमेडी फिल्म में इतना स्केल, इतना एक्शन हो सकता है, एंड फॉर्चुनेटली प्रोड्यूसर वाज फिरोज नाडियाड वाला ओनली। हाँ। सो वो इन यार, कॉमेडी तो हमारे लिए कॉमेडी होती है, लेकिन इस कॉमेडी में सनी देओल, ये विवेक, शाहिद कपूर एक्शन कर रहे हैं, तो इट वाज लिटिल अहेड ऑफ टाइम कि कॉमेडी को भी दर्जा मिलता है, कॉमेडी फिल्मों में भी खर्चा होता है। हम्म। कॉमेडी फिल्म क्या होता है, डायलॉग बोलो फटाफट, सस्ती फिल्म बनाओ, हंस के निकल जाओ। इसमें हमने कुछ नया ट्राई किया था, तो दैट वाज दिस थिंग। लकीर, वन ऑफ विच माय यस, उससे पहले आई थी या सनी पाजी के साथ में। जी, तो लकीर वाज अ फिल्म व्हिच वाज वेरी सीरियसली मेड, एंड उसमें काफी भाइयों का प्यार, एंड द थॉट वाज हम्म। वेरी वेल इनग्रेव्ड इन दैट। बट यू से ना, जो नया बच्चा पैदा होता है वही सब में प्यारा होता है, तो इस वक्त मेरे लिए सब में प्यार ही वेलकम है, तो इस वक्त मैं उसे दुलार रहा हूँ, पुचकार रहा हूँ, बहुत प्यारा है, तो दैट्स द थिंग। ऑल राइट, आखिरी सवाल सर, हम उम्मीद कर रहे हैं वेलकम फोर के लिए, जी, कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? व्हाई नॉट यार, हर चीज की उम्मीद होनी चाहिए, उम्मीद तो मैं भी कर रहा हूँ। तो द थिंग इज, आई एम वर्किंग ऑन अ फ्यू थिंग्स विद हम्म। अक्षय, कि क्या करें अभी हम प्लान, व्हाट शुड बी द नेक्स्ट वन। तो अभी वो बहुत जल्द यू विल हियर समथिंग फ्रॉम आवर साइड कि व्हाट विल दैट बी, क्योंकि करना है तो फिर इससे ऊपर जाना है अभी, और सो वी आर प्लानिंग, एंड डेफिनेटली यू विल गेट द न्यूज़ सून व्हाट वी आर डूइंग। ऑल राइट, थैंक यू सो 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 मच सर। मतलब इतना पहली बार मैं इंटरेक्ट कर रहा हूँ, आई थिंक जी, इट वाज वंडरफुल टॉकिंग टू यू, एंड आई फील अगली बार डेफिनेटली ये जूम वाला कॉन्वर्सेशन ना हो। सो एंड आई विश के वेलकम के बाद अब अगली जो सीरीज लाएंगे वो भी ऐसी कमाल की हो, एंड ऐसी कमाल की फिल्में आप लाते रहिए, दर्शकों को ऐसे एंटरटेन करते रहिए। थैंक यू सो मच सर फॉर टॉकिंग टू थैंक अस। यू अंकित, थैंक यू फॉर हैविंग मी। थैंक यू, थैंक यू, बाय Thank you, sir. Thank you, Ankit. Thank you. थैंक यू, थैंक यू। बाय।